गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, आप दोनों की एक दूसरे के लिए एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है, तो वही हम देखेंगे। अब इससे आपको पता भी चल जाएगा कि भाई आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में। आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि वो किस तरीके से सोच पा रहे हैं, आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। उनकी एनर्जी देख करके आप ये चीज़ देख सकते हो कि हाँ, मुझे अपनी एनर्जी में चेंज लाना है। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं जल्दी से। और रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम एनर्जीज देखेंगे, ठीक है, यहाँ से, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आपकी एनर्जीज क्या है पहले वो देख लेती हूँ मैं। ये एनर्जी, ओहो, एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है वो हम देख लेते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके जी, दोनों की एनर्जीज मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक से भी कैरिंग कनेक्शन है। सो दोनों की एनर्जीज मुझे काफ़ी 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 अच्छी नज़र आ रही है और मैं खुश हूँ आपकी एनर्जीज़ को देख करके। तो आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। आप अपने जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, मतलब आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आप उनके साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हो। और लाइफ में बहुत कुछ हुआ लेकिन आपने अपने ऊपर असर नहीं आने दिया उस चीज़ का। फिर असर आया भी तो हील कर लिया, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप उसी एनर्जी में हो। आपने अपनी मासूमियत, पता है क्या होता है, हमारे अंदर एक मासूमियत होती है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है हमारे सामने कि वो मासूमियत कहीं खो जाती है, ठीक है। बट यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी मासूमियत को संभाल लिया। सो एंजल ऑफ लव, बहुत प्यारी सी एनर्जी आई है। ये सेल्फ लव को भी बताती है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप उनसे प्यार कर रहे हो जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनको वक्त दे रहे हो जो आपको वक्त देते हैं। पहले क्या था, आपके पास बहुत लोग थे, आपकी खुद की फैमिली और बहुत लोग थे जो आपसे बात करना चाह रहे थे, बट आप सिर्फ एक का इंतज़ार में थे कि वो उसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, राइट। लेकिन अब टोटली अलग है एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, अब आप सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहली चीज़, अपने बारे में सोच रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। दूसरी चीज़, जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे करते हो, जो आपसे प्यार कर रहे हैं आप उनसे प्यार कर रहे हो, बाकी आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो वो अपने अंदर वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। वो खुशियाँ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और हीलिंग भी है यहाँ पर। तो कुछ चीज़ों को सुधार भी रहे हैं, वो अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के आ रहे हैं। उनको उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ भाई, मेरी ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। एक इंसान होता है कि उसको एहसास होता है तो वो उसको सुधारने की कोशिश करता है और माफ़ी भी मांगता है। एक इंसान है जिसको एहसास होता है, वो अंदर ही अंदर सुधार रहा होता है लेकिन बाहर शो नहीं करता, बाहर वो माफ़ी भी नहीं मांगता। तो इनकी वही है कि ये अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। ये अपने इनको पता है कि वो चीज़ गलत है, इनको पता है कि ये कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, तो उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है, अपने अंदर कुछ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं और अपनी लाइफ में खुशियों को ढूंढ रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिखती है। ओके, अब मैं कार्ड से देखूंगी आपके दिमाग में इनके लिए क्या कुछ चल रहा है, यही सारी चीज़ें सबसे पहले तो मैं कार्ड से देखूंगी। कि क्या कुछ है इस रिलेशनशिप के लिए आपके दिमाग में, दिल में,
और अपने पार्टनर के लिए द एम्परर, हायरोफेंट। पहली चीज़ तो आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के। जहाँ आप पहले इस रिश्ते को लेकर के बहुत इमोशनली सोचा करते थे, अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ये मैं देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, ठीक है, और एक ये भी कि ये जो इंसान है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, आपने ये भी चीज़ सीखी है कि इसके साथ प्यार से बात नहीं बनेगी। ये दिमाग लगाता है, इसके साथ दिमाग ही लगाना पड़ेगा। अगर ये प्रैक्टिकल है तो मैं कौन सा कम हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका ये है, एक तो ये कि आपको पता है कि वो सामने वाला कैसा है, और आपको ये भी पता है कि मुझे उससे कैसे डील करना है। ये अब आप समझ गए हो, ये मैं देख रही हूँ। पहले शायद आप ये सोचते थे कि ये मेरा नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है, बट अब आप ये समझ गए हो कि नहीं, हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। जैसे सामने वाला बिहेव कर रहा है ना, हमें उसको वैसा ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर हम कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और हम उसे अच्छा ही अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये हमें को नुकसान पहुंचाता है। ये चीज़ आप सीख गए हो। खुद की एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, ये भी आप सीख गए हो। तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है बहुत प्रैक्टिकली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज आपके पार्टनर ने बहुत प्रैक्टिकल सोचा, उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बिहेव किया, तो आप भी वही बिहेवियर रखना चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। ओके, कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिली है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और आप चेंज हो रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। आप वो नहीं हो जो पहले हुआ करते थे, अब आप बहुत चेंज हो गए हो, ये मैं देख रही हूँ। द सन, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी आपको उनकी याद आती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ हमने वक्त गुजारा होता है, तो कभी कभी उसकी याद आ जाती है, वो कोई बात नहीं होती। कभी कभी आपको उनकी याद आती है, और कुछ सवाल अभी भी आपके मन में ऐसे हैं जिनके जवाब आप उनसे चाहते हो। कुछ हो ना हो वो चीज़ अलग है, बट कुछ सवाल ऐसे मन में हैं आपके जिनका जवाब आपको चाहिए। आपका ये है कि उसका जवाब मुझे दे वो, ठीक है, कुछ हो ना हो आगे देखेंगे, बट उसका जवाब मुझे चाहिए। ओके, अच्छा, कुछ के लिए मुझे ये भी एनर्जी दिखती है कि शायद आप उनसे शादी करना चाहते हो, और आपका ये थॉट है कि भाई अगर बंदा कमिटमेंट के साथ आता है, बंदा या बंदी कमिटमेंट के साथ आता है, फुल क्लियरिटी के साथ आता है, तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, अदरवाइज नहीं। तो इस एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोगों का मुझे ये दिखता है कि शायद आप दोनों की बात शादी तक पहुँच गई थी, लेकिन फिर अचानक से चीज़ें स्टक हो गई, और अब आप वही क्लियरिटी चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ कि बात शादी तक पहुँच करके भी सामने से कोई क्लियरिटी नहीं है। ओके, तो वो एनर्जी भी है यहाँ पर। और देखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। सेल्फ लव पर आप फोकस कर रहे हो, नो डाउट, पक्का है कि हाँ आप अपने ऊपर तो फोकस कर रहे हो, बट कभी कभी ना कुछ थॉट्स आपको परेशान कर देते हैं। कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी चाहिए। आपका ये है कि मेरी मन में एक बेचैनी जो है वो ख़त्म हो, इसके लिए मुझे क्लियरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, आप ये चाहते हो। यस, अब कहीं ना कहीं आप उतने इमोशनल नहीं हो जितना इमोशनल आप पहले हुआ करते थे ना, ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि आप उतने इमोशनल अब नहीं हो। आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, आप में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, ये मुझे दिख रहा है। पहले आप बहुत इमोशनली चीज़ों से डील कर रहे थे, बट आप अब प्रैक्टिकली वो एक कार्ड आते हैं ना मोनोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी,
राइट, उसका बैलेंस मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में। लेकिन आप प्रैक्टिकल हो, बट ऐसे प्रैक्टिकल हो कि आप अच्छा सोच रहे हो, ठीक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, बट प्रैक्टिकल हो। मतलब आपका ये है कि आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, लेकिन इस बारी आप किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। इस बारी आप कोई नुकसान नहीं झेल सकते या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ना झुकना चाहते हो, ओके। तो वो बैलेंस दिखता है। एक प्रैक्टिकल होना होता है रूड एनर्जी, जो कि अच्छी नहीं है, बट आपका जो प्रैक्टिकल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट है ना, बहुत अलग एनर्जी है। ये सन भी आ गया 9 ऑफ पेंटिकल से, तो बहुत अलग एनर्जी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी है, ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो ये आपकी एनर्जी चल रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप इस एनर्जी में हो तो इससे खूबसूरत एनर्जी और क्या ही होगी। मुझे इतने ही स्ट्रॉन्ग चाहिए भाई, ठीक है। अगर मैं गाइडेंस देती हूँ, अगर मैं कुछ समझाती हूँ, अगर मैं कुछ बोलती हूँ, देखो मैं वही बोलती हूँ गाइस जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होते हैं। अब ये जब मैं ये कहती हूँ ना कि मैंने एक्सपीरियंस किए होते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ। नहीं, एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि मैंने एक्सपीरियंस इस तरीके से किए कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो मेरे पास बहुत तरीके के लोग आते हैं, तो मैंने अलग अलग सिचुएशंस देखी हैं और मुझे पता है कि आगे जाकर के उनमें होता क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी औरों की लाइफ से मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, खुद की भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, और उसी के बेस पर मैं आपको गाइड करती हूँ। और जब मैं गाइड करती हूँ, जब मैं इतना एफर्ट डालती हूँ गाइडेंस में कि मैं सही अच्छी से अच्छी गाइडेंस दूँ जिससे आपकी ज़िंदगी संवरे, राइट, तो मैं वही चाहती हूँ कि आपकी इस तरीके की एनर्जी मुझे मिले देखने को। सैड एनर्जी मिले वो मैं नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं इतना करती हूँ या मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ, कुछ तो पॉजिटिविटी मिलती है कि इतनी मुझे वो एनर्जी नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी मुझे चाहिए हैप्पी वाली, कि आप खुश हो, आप मस्त हो अपनी लाइफ में, और रीडिंग देखते हो जस्ट पॉजिटिविटी के लिए बस। तो मुझे वो एनर्जी चाहिए आपकी, ओके। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। कुछ तो दिमाग में चलता रहता है। हाँ, आप ये मुझे दिख रहा है कि आपके लिए थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं, आपके बारे में सोचते हैं। अगर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि उनसे आपके बारे में जानते भी रहते हैं कि आपकी क्या हाल चाल है, आप क्या कर रहे हो एंड ऑल। आपके लिए जानकारी, आपसे रिलेटेड जानकारी इकट्ठी करना, वो ये करते हैं। मतलब ना, इनकी एक आदत है, इनको करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी जानकारी लेकर के कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, इससे इनको कुछ करना नहीं है कुछ भी, लेकिन इनको इंटरेस्ट है आपकी लाइफ के बारे में जानने का कि आखिर आप कर क्या रहे हो। इंटरेस्टेड है ये आपकी लाइफ में, ये मुझे दिखता है। तो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपके बारे में कहीं से भी जानकारी मिले। बात नहीं हो रही तो भी आपके ऊपर एक नज़र रख सके कि क्या हो रहा है, तो वो मुझे दिखता है। और ये कुछ लोगों की आदत होती है, इंटेंशनली कुछ नहीं होता कि वो कुछ करने की सोच रहे इसलिए, नहीं, करने वाला तो कुछ और भी रास्ता निकाल सकता है। यहाँ पर इनकी इंटेंशन ये है कि बस मुझे जानना है कि क्या हो क्या रहा है, बस, और कुछ नहीं। तो वो है इनकी। तो ये कोशिश करते हैं आपके बारे में जानने की, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कुछ कर रहे हो, वो मुझे दिखता है, ओके, क्योंकि इंटरेस्टेड है। अब चाहे फिर इनको किसी भी तरीके से जो है वो जानना पड़े, फेक आईडी के थ्रू जानना पड़े या किसी से आपके बारे में पूछ करके जानना पड़े, अलग अलग ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड ट्रिक्स को भी बताता है, ओके। तो चलिए अब और देखते हैं एनर्जीज, और एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है द टेम्परेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ओके।
ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। यस, यहाँ पर है एनर्जी कि इनको आपकी लाइफ में कम बैक करना है और फिर से इस कनेक्शन में आना है। यहाँ पर ये कप लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप देखो तो इस कार्ड में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। अच्छी एनर्जी है, प्यारी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे बड़ी पसंद है टेम्परेंस की एनर्जी। सो यहाँ पर जो है इमोशनली बहुत कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो कि आती हैं इनको, मतलब ऐसे पल आपके साथ इन्होंने गुजारे हैं जो कि कहीं ना कहीं याद आ ही जाते हैं। ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में, ये एनर्जी है। अपने दिल की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपने कुछ इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। सो अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो, ठीक है, तो जब से सेपरेशन शुरू हुआ है ना भाई, तब से इनके आपके ऊपर नज़र है। ये मत सोचना कि ये आपके ऊपर नज़र नहीं रखते, नहीं, इनको आपके बारे में सारी जानकारी कहीं से भी निकाले, सारी तो नहीं बट जितनी मिल पाई है उतनी तो है। ठीक है, अभी एनर्जी है, इनको कम बैक करना है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, और अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम जितना बात करते हैं बस उतना ही है, उसके अलावा ये अपने काम में, मैं अपने काम में, तो बिल्कुल नहीं जी। ये आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं, आप कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सब कुछ। ठीक है, दूसरी चीज़, ये कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने दिल के कुछ इमोशंस। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो अगर आप कांटेक्ट में हो तो आज या कल तक ये अपने कुछ इमोशंस, कुछ इमोशनल एनर्जीज आपसे शेयर कर देंगे। ओके, और जो लोग सेपरेशन में, मुझे दिख रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर शायद इनका कॉल मैसेज आपको मिल जाए, एनर्जी आई है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मिस करते हैं भाई, एंड मालूम है कि आपका दिल दुखाया है और उसी को हील करना चाहते हैं। ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो की है इन्होंने जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, तो बस उसी को हील करना चाहते हैं। ठीक है, ये खुद भी आपको याद करके काफ़ी हर्ट है, मतलब हर्ट से मतलब कि इनका दिल दुख रहा है। ठीक है, आपको याद करते तो भाई, याद करते तो हर किसी का दिल भर ही आता है ना, तो वो एनर्जी है। ये इस दोनों कार्ड के कॉम्बो का मतलब ये है। ओके, तो आपका नेचर इनको बहुत पसंद है, काफ़ी केयरिंग हो आप दरअसल, एंड एंजल ऑफ लव की एनर्जी ने यहाँ पर वो चीज़ बता भी दी है आपकी एनर्जी में कि यस, आप बहुत केयरिंग हो। तो कौन नहीं रहना चाहेगा केयरिंग इंसान के साथ, बट बात ये है कि कभी कभी ईगो अड़ जाता है। ठीक है, वो तो ठीक है, बट ये आना चाहते हैं। ठीक है, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। तो यस, आपका नेचर इनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं, और यहाँ से भी देखती हूँ मैं कुछ एनर्जीज़। तीन कार्ड मैं आपके निकालती हूँ और 3 कार्ड मैं उनके निकालती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी तरफ से प्रेगनेंसी, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, एंड यहाँ पर क्राइंग एंड डिप्रेशन। ओके, अब उनकी तरफ से प्रेगनेंसी का मैसेज देखो 2 तरीके से हो सकता है। प्रेगनेंसी मतलब सिंपल प्रेगनेंसी भी हो सकता है आप ऐसी किसी चीज़ से डील कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा मतलब होता है न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत से। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेती हूँ मैं। अट्रैक्शन, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, हाँ जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर जो है आपकी एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि आपने
यहाँ पर सिंपल सा है, देखो क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी है, यहाँ पर आप इस चीज़ से हील हुए हो। ये जो क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी आपकी लाइफ की रही है, इसने बहुत सारे लेसन्स आपको सिखाए हैं और वो लेसन्स आपने सीखे भी हैं, आपने इस चीज़ से हील भी किया और अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो। आप अपनी लाइफ में अब अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। आप इस रिलेशनशिप को भी तभी एक्सेप्ट करोगे जब आपके पार्टनर के अंदर आपको कुछ चेंज दिखेंगे। मतलब आपका ये है कि अगर भाई आना है ना अगर मेरी लाइफ में वापस से, तो चेंज होकर के आना, एवी में एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, नहीं करने वाला, तो वो दिखता है क्योंकि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप रुकना नहीं चाहते, अब वो क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी में फिर से नहीं जाना चाहते क्योंकि आपने उसको बड़ी मुश्किल से हील किया है। ओके तो ये एनर्जी है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो भाई अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर की प्रॉब्लम हो सकती है, ईगोस्टिक हो, ठीक है। अब ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत पतली सी लाइन होती है जिसको इंसान क्या करते हैं कि अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ बैठता है, ठीक है। तो इनका ये है कि इनको एक अट्रैक्शन है, ये आपके पास आना भी चाहते हैं वापस से, ठीक है, आपकी लाइफ में वापस से आना भी चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन इनका सवाल उठता है, इनको ऐसा लगता है कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही नहीं है कि मैं पहला स्टेप लूँ, ठीक है, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही नहीं है कि मैं पहला स्टेप लूँ। अब आप उसको ईगो बोल सकते हो। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है बट हो सकता है वो ईगो हो, ठीक है, या हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कि हाँ हो सकता है कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात हो। तो मैसेज यहाँ पर दोनों ही तरीके से आपसे जिस तरीके से रेजोनेट करे वो लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है मैसेज करने में कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर जाएगी बात। अब हो सकता है कि इनका ईगो हो जिसको ये सेल्फ रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में ना थोड़ा सा ही अंतर होता है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। तो उसी में इंसान हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या तो ईगो है और क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये है, बट ये फिर भी आएंगे। ओके जब एनर्जीज हाई होती है ना, जब इमोशंस हाई होते हैं तो फिर नहीं रुकते, आएंगे तो सही है, क्योंकि अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन जो 4 दिन में चीज़ें होनी थी ना, अट्रैक्शन उनको 2 दिन में कर देती है, बात ये है। तो अट्रैक्शन के ऊपर है, तो आएंगे तो सही, लेकिन इनके दिमाग में मिक्स से ही थॉट रहेंगे, ये मुझे दिख रहा है। मतलब ये कोई क्लियर थॉट के साथ थोड़ी आएंगे, इनको थोड़ी सी रहेगी कन्फ्यूज़न, ये है यहाँ पर एनर्जी। ओके तो कोई बात नहीं, चलो। और एंजल्स के मैसेजेस देखूंगी मैं यहाँ पर। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहो गाइस तो आप पूछ सकते हो, मैं जनरल लेवल पर भी गाइड करूँगी और आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, या तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे यस नो में, या कोई गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, एंड कार्ड नंबर 3। सो कार्ड नंबर 1, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है सब कुछ, आप चाहो तो हो सकता है, ठीक है। इट्स अप टू यू मतलब आप ही के ऊपर है सारी चीज़ें। देखिए आपके क्वेश्चन के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है। रिकंसाइडर, भाई एक बार और सोच लो, मतलब जो भी आप क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है या जो भी आप करने की सोच रहे हो, आप 2 बारी सोच करके ही कोई डिसीज़न लो, ठीक है। मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है ना, उसमें उस चीज़ में कुछ करने से पहले, स्टेप लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले 2 बारी सोचना, ठीक है। कार्ड नंबर 3,
परफेक्ट टाइमिंग पर हो जाएगा आपका, सब्र रखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, हो तो जाएगा, सब्र की ज़रूरत है, सब्र रखोगे तो सब कुछ होगा। अब मैं इनको क्लियर कर लेती हूँ और जनरल लेवल पर देखते हैं क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, इट्स अप टू यू का मैसेज यहाँ पर क्यों है, इट्स अप टू यू, द मून। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, रिकंसाइडर का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज यहाँ पर क्यों है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अप टू यू एंड द मून। हो सकता है किसी के साथ आपके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, किसी के साथ आपके बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो रहे हैं, ठीक है। आपका ये है कि क्यों नहीं ये चीज़ें ठीक होती, क्यों नहीं ये चीज़ें ख़त्म होती, या आप ही के हाथ में, आप कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रही है, अगर आपको कोई चीज़ मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अगर आपको सफोकेशन फील हो रही है किसी चीज़ से, सो आप ही के हाथ में है, आप दूर कर लो अपने आप को उस चीज़ से। बट यहाँ पर दिखता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको काफ़ी, जिससे आपको सफोकेशन हो रही है, जिससे जो है आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा, हर्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा किसी की लैंग्वेज की वजह से, किसी के शब्दों की वजह से। लेकिन एक इमोशन, मून का कार्ड है ना, एक इमोशन की वजह से आप ऐसा अटक गए हो कि आप निकल नहीं पा रहे हो। तो ये आप ही के ऊपर है, आप अपनी तकलीफ़ को खुद ही कम कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें ज़बरदस्ती हम निभा रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप भी होते हैं, रिलेटिव्स के साथ भी होते हैं, अलग अलग रिश्ते हैं जिसमें हमें बहुत बुरा भला बोला जाता है, हमें बहुत गंदी लैंग्वेज हमारे लिए यूज़ की जाती है, डिमोटिवेट किया जाता है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो आपके हाथ में है, आप खुद अपनी ज़िंदगी का ये तकलीफ़, ये इमोशनल हर्ट खुद निकाल सकते हो, बट आप खुद ही नहीं निकल रहे हो, तो भाई थोड़ी हिम्मत तो ठाननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज ये है, ये आपके हाथ में और आप ये कर सकते हो। बात ये है, करना क्या है, इस बात को सुनो। नेगेटिव लोगों को हटाओ, ऐसी चीज़ों को हटाओ जिससे आपको सफोकेशन फील होती है, ऐसे लोगों को हटाओ जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों को हटाओ जो गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आपको इमोशनली हर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाओ जो बहुत ज़्यादा बातों को छुपाते हैं, ठीक है, और गलती खुद की होने पर भी आर्ग्यूमेंट करते, एक्सेप्ट नहीं करते, हटाओ। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर कांटे की तरह चुभते रहेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आपके हाथ में, आप खुद हटाओ इस चीज़ को, आप कर सकते हो, कोई और नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा। एंजल चाहती है कि ज़बरदस्ती का ये चीज़ों को निभाना बंद करो, अगर ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो स्टॉप कर दो, क्योंकि उसमें किसी का बुराई नहीं है, उसमें आप ही का बुरा होना है, किसी और का नहीं होना है, ठीक है। रिकंसाइडर, भाई इस दोनों कार्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आप देख रहे हो हीलिंग चल रही है, इस कार्ड के अंदर क्या हो रहा है, हीलिंग। रिकंसाइडर, हमें हीलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज़ हम कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं, इसलिए हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 2 बारी सोच लें तो क्या वो डिसीज़न गलत होगा, नहीं होगा। मान लो 2 बारी सोचने के बाद भी गलत हो जाए तो ज़्यादातर डिसीज़न सही होंगे, कोई इक्का दुक्का ही डिसीज़न हमारा गलत निकलेगा, जिसकी हीलिंग ईजी है। लेकिन बैक मतलब 1 बाय 1, एक के बाद एक अगर डिसीज़न हमारे गलत होता जाएगा तो फिर तो हीलिंग के लिए लाइन ही लगी रहेगी कि भाई चलो इसको हील करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं, कहाँ तक हील करोगे। रिकंसाइडर, किसी के साथ रिश्ता बनाना है 2 बारी सोच करके बनाओ, अच्छे से सोच करके बनाओ। किसी से दोस्ती करनी है सोच करके करो।
कोई डिसीज़न लेना है सोच करके लो, किसी भी तरीके का, चाहे करियर से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो। तो अगर आप कोई भी काम करने से पहले 2 बारी सोच लोगे, आराम से ठंडे दिमाग से सोच लोगे, तो आपको बार बार हीलिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो 2 बारी सोचो कोई भी काम करने से पहले। परफेक्ट टाइमिंग पर कुछ चीज़ों में क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। आगे आने वाला 1 वीक के अंदर आपको कुछ चीज़ों में क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, आपके कुछ सवाल क्लियर होंगे, आपको कुछ जवाब मिलेंगे, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी आपकी लाइफ की, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसा शख्स जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि से, ऐसे किसी शख्स को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, रिकन्सिलेशन दिखता है उसके साथ, ऐसे इस राशि के किसी इंसान के साथ। ठीक है, या मैं डेट बता देती हूँ, नंबर 14 सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 5 और मई का मंथ। ओके, तो ये कुछ और साइन है जिनसे रेजोनेट करेगी ये चीज़। सो ये है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।